इसलिए देवी नारद की बातों पर क्यों आई तू? देख सुन जरा, वेन ब्यो करूं ना ब्यो करूं वेन पुण्याल पार्वती ने शादी करनी है तो इतने शिव जी क्या मिले और कोई बर नहीं है। जो शिव जी है देखते हैं तू माला जप करने लगी, देखते हैं तू तप करने लगी, जान भी कौनो वो शिव जी कैसा है? बोले निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर प्याली। निर्गुण है, एक भी गुण नहीं है उसके अंदर। और नारद और यहां तक कह रहे हैं सब तो निर्लज्ज, लज्जा है नहीं, कपड़े नहीं पहनता हो, नंगा घूमता है। कुबेश उसका भेष भी अच्छा नहीं है, उसने अपने गले में सांप बिच्छू नरमुन्नों की माला सब गले में डाल रखी। और तू कितनी प्यारी है, अकुल अगेह दिगंबर स्वरूप है उसका। इसलिए उसको बाबा को छोड़ दे और तुझे ब्याह ही करना है तो हमने तेरे लिए सुंदर दूल्हा ढूंढ रखा है। बोले कौन सा? बोले धूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। भूषण से रहित सकल गुणों का जो स्वामी है, बैकुंठ का जो वासी है, ऐसा नारायण हमने तेरे लिए दूल्हा ढूंढ रखा है। इसलिए शिव जी को छोड़ और नारायण को अपना दूल्हा बना ले। छोड़ उस शिव को। पार्वती अभी तक मौन है, अभी तक कुछ नहीं बोली, लेकिन अब बोल पड़ी। बोले महाराज जी वही तुम्हारी बात पूरी, अब मैं कुछ बोलूं तो सातों ऋषियों ने कहा बोल दे, क्या बोलना चाहती है तुम? तो अब माता जी बोली। अभी तक पार्वती सुन रही थी, अब बोल पड़ी। क्या? महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुणधाम जय कर मनोरम जाय सन देते सन का। ए महाराज आपने ठीक कहा है कि महादेव अवगुण भवन, महादेव के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं और भगवान विष्णु सकल गुणों के धाम हैं। पर मेरा जो मन है जही कर मनोरम जाय सन, मेरा जो मन है वो उस महादेव में लग गया है, महादेव के चरणों में लग गया है। हे महाराज अब मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी। जन्म कोटि लगी रागर हमारी, जन्म कोटि लगी नगर हमारी, बराहु संभुनत रहूं को देख रहा है, मैक को देखो। बराहु संभुनित रहूं कुमारी, बराहु संभुनित रहूं कुमारी, रहूं कुमारी, रहूं कुमारी, रहूं कुमारी, रहूं कुमारी। जन्म कोटि लग रगर हमारी। पार्वती कह रही है हे सप्तऋषियों, मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगा। बोलो जय श्री राम। जैसे ही सप्तऋषियों ने ये लास्ट निर्णय सुना तो महाराज सातों ऋषि मां के चरणों में गिर गए और प्रणाम करने लगे। माता जी
आपको हमारा प्रणाम। प्रणाम करके कहते हैं सातों ऋषि, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पे तुमार, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत्कार। सातों ऋषि सातों मुखों से कह रहे हैं, हे माता जी आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। तुम माया भगवान शिव, हम समझ गए तुम शिव जी की माया हो, तुम दोनों तो जगत के माता पिता हो। नाई चरण, हम तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम करते हो। हे माता जी, हमें तो शिव जी ने ही भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, पर हे माँ पार्वती तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई हो, पास हो गई हो, पास हो। हम तुम्हें बहका रहे थे, क्या तुम शिव जी के प्रति तुम्हारी श्रद्धा कम होती है? पर हे माँ, तुम तो मन कर्म वचन से कह रही हो कि मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर विवाह करूंगी तो शंकर से करूंगी। हम समझ गए तुम शंकर की माया, हमें शंकर ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और तुम परीक्षा में पास हो। बोलो जय श्री। ये कथा सिखा रही है, दुनिया के तुम कोई भी काम करते हो तो बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन जब तुम अपने काम में अड़े रहते हो, पीछे नहीं हटते हो, तो फिर तब तुम्हारा वो काम सफल हो जाता है। तो जय श्री राम। अब सातों ऋषियों ने कहा, माता जी अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम तुम्हारी शादी भगवान शिव जी से करवाएंगे, जाओ तुम घर जा। तुरंत माता को घर भेज दिया, शिव जी को संदेश भिजवा दिया। शिव जी के पास संदेश गया, महादेव पार्वती जी तो आपके लिए माला रट रही है, कह रही हैं कि मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर विवाह करूंगी तो शंकर जी ने सुना तो पार्वती के प्रेम में महादेव पीले हो गए, लालायित हो गए, मस्त हो गए, और बाबा शंकर की सीधे समाधि ही लग गई। बोले शंकर भगवान जय। शिव जी की समाधि लग गई। अब शिव जी की विवाह कौन करेगा? समय बीता, उसी समय एक तारका नाम का असुर पैदा हुआ, जिसने देवताओं को रुलाना प्रारंभ कर दिया। देवता लोग सब दुखी हुए। उसने वरदान मांगा कि हे महाराज, मेरा जब जन्म हो, मेरी जब मौत हो, तो शिवजी के पुत्र के हाथों से मैं मरूं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तथास्तु, जा तू शिव पुत्र के हाथों से ही तेरी मौत हो जा। ये जानता था कि शिव जी की पत्नी तो है नहीं, और शिव जी कभी विवाह करेंगे नहीं, बाबा शंकर तो बैरागी हैं, तो इसने वरदान ही मांगा कि मेरा मौत शिव जी के पुत्र के हाथों से। देवता लोग परेशान हो गए, ये मरेगा कैसा? शिव जी का ब्याह कराओ भाई। पर शिव जी तो समाधि में हैं, तो कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना बहुत सारा कर्तव्य दिखाया, लेकिन शिवजी पर टस-मस नहीं हुआ। अब कामदेव ने ज्यादा ही भगवान शिव को परेशान किया, तब भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई। तो तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जग छारा, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय सुखारी। शिवजी की तीसरी आंख खुली, कामदेव भस्म हो गए। काम की जो पत्नी थी, शिवजी के चरणों में रोती रोती आई, हे महादेव रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान शिव ने कहा, देवी रो मत, मैं तुझे वरदान देता हूं, जब जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो हरण महामहिभारा। भगवान श्री कृष्ण का जब द्वापर युग में अवतार होगा, तो उनकी जो पहली पत्नी होगी, उसका जो पहला बेटा होगा, वही तेरा पति होगा।
कृष्ण तन हो ये पति तोरा, कृष्ण तन हो ये पति तोरा, कृष्ण तनयावती होई पति तोरा, भजनो अन्यथा होई नारा, भजन अन्यथा होई न पूरा, भजनो अन्यथा होई नारा, भजन अन्यथा होई न पूरा, होई न मोरा, होई न पूरा, होई न मोरा, मोरा, होई न पूरा। मोरा। जाओ देवी, भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे, उनका जो पहला बेटा होगा वही तुम्हारा पति होगा। बोलो जय श्री राम। बोलो नाच नाच करके आओ। कहां पहुंची महाराज बारात? बोलो जय श्री राम। जी की समाधि खुली। शिव जी से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं सारे देवता, बोले महाराज सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयन देखा चाहिए नाथ तुम्हार विवाह। ए महाराज, सकल सुरन के हृदय, ये सारे देवताओं के हृदय में एक ही अभिलाषा है कि हे भगवान शंकर, ये तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं, तो हे महाराज आप अपना विवाह कर लो, विवाह कर लो। भगवान शंकर जी बोले कर लो मेरा विवाह, कर लो। तो देवताओं ने कहा चलो भाई शंकर जी का ब्याह करते हैं। तो देवता लोग अपने आप बन ठन करके तैयार हो गए, सब तैयार हो गए देवता, लेकिन शिव जी को कोई तैयार नहीं कर रहा। बोलो जय श्री राम। बाराती तो तैयार हो गए हैं, जो दूल्हा सरकार है उसको कोई तैयार ही नहीं कर रहा। अब कौन करेगा दूल्हा को तैयार? तो शिव जी के गण बोले भाई चिंता क्यों कर रहे हो, हम ही अपने शिव जी को तैयार करेंगे। तो शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोहर सवारा, मोहर सवारा, मोहर सवारा। शिवई शंभुगन करहि श्रृंगारा, कर